Hello everyone, good morning. Welcome or welcome back to my channel. It's good afternoon by the way here. तो हमारा आज का टॉपिक इट्स जस्ट रीडिंग. हमने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है लास्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हमने देखा था कि रूट्स में पानी कैसे पहुँचता है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ मिनट. अब देखो, हमें पता है कि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं. जस्ट आज हमारी रीडिंग रहती थी तो वो हम लोग करेंगे आज, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन देती जाऊँगी थोड़ा सा रेफरेंस की क्या चीज़ से लिंक्ड क्या पॉइंट है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था. वेल इफ़ यू टॉक अबाउट द रूट्स, तो हमें पता है कि रूट्स के पास होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, उनके ऊपर एपिडर्मल सेल्स होते हैं. तो पानी जो है वो एपिडर्मिस से एब्जॉर्ब होता है, फिर एपिडर्मिस के बाद जाता है कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस में. ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है. एंडोडर्मिस के बाद जाता है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद फाइनली जाइलम में पानी जाता है. अब एपिडर्मिस टू जाइलम, इन शॉर्ट तो यही है ना, एपिडर्मिस से पानी जा रहा है जाइलम में. तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, वैसे तो ये सारे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल ये बीच में आता है, लेकिन अगर इन शॉर्ट बात करें तो जाइलम तक पानी आने डायरेक्टली, तो ठीक है. तो अब इसके 3 तरीके हैं, हमने पढ़ा था कौन कौन से. एक एपोप्लास्ट पाथवे, एक सिम्प्लास्ट पाथवे, और तीसरा कौन सा था, वेस्कुलर पाथवे. तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट्स टेक प्लेस थ्रू रूट सिस्टम, यानी कि सॉइल से जो वाटर की, मिनरल्स की और सॉल्ट की अपटेक होता है वो रूट सिस्टम के थ्रू होता है. रूट्स हमें एक तो अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइनी रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर आउट ग्रोथ होती है एपिडर्मल सेल्स की. अब ये रूट टिप क्या है, देखो ये जैसे ये रूट्स हैं. रूट की जो टिप होती है इसको रूट टिप कहा जाता है. रूट टिप्स के ऊपर इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहा जाता है. रूट हेयर्स के ऊपर एपिडर्मल सेल्स होते हैं. और फिर तो आपको पता है कि एपिडर्मल्स क्या करता है, एपिडर्मल सेल्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं पानी को. इन रूट हेयर का मकसद होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, ठीक है. क्योंकि हमारे पास अब लार्ज सरफेस एरिया हो चुका है, तो प्लांट अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की और इनऑर्गेनिक आयंस, मिनरल्स जो भी हैं वो एब्जॉर्ब कर सकता है अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए. रूट हेयर के पास स्टिकी वॉल्स होती हैं जो कि सॉइल पार्टिकल्स से एडायर यानी कि चिपक जाती हैं, ठीक है. अब ये रूट पार्टिकल है. रूट पार्टिकल जो होता है उसके ऊपर पानी की कोटिंग होती है और मिनरल्स की भी कोटिंग होती है. सॉइल पार्टिकल, नॉट रूट पार्टिकल. सॉइल पार्टिकल के ऊपर वाटर की और मिनरल्स की कोटिंग होती है. जैसे ही हमारे पास जो एपिडर्मिस है वो स्टिक होता है किससे, इस सॉइल पार्टिकल से, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और मिनरल्स को. उसके बाद कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस नियर द रूट टिप. रूट टिप के ऊपर ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि उसके पास एपिडर्मिस सेल्स होता है. एक और चीज़ की जो एपिडर्मिस और होता है वो परमेबल होता है वाटर और रूट हेयर्स. एक सेकेंड, लेट इट बी सेव्ड फर्स्ट. अच्छा, कह रहा है कि एपिडर्मिस इज़ परमेबल टू वाटर एंड रूट हेयर्स. देखो, अब इसका मतलब ये नहीं कि रूट हेयर, ये हमारे पास रूट्स हैं, रूट टिप के ऊपर यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं. एपिडर्मल सेल्स जो है वो परमेबल होते हैं, फुली परमेबल नहीं होते बट पार्शियली परमेबल होता है. ये आगे मेंशन होगा, ठीक है, यहाँ पे तो आगे आएगा ये कि ये सेमी परमेबल होता है, ठीक है. तो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने परमेबल मेंशन किया हुआ है, लेकिन सेमी परमेबल होता है. चलो आगे देखते हैं. फ्रॉम रूट हेयर्स एंड एपिडर्मल सेल्स वाटर फ्लोज थ्रू कॉर्टेक्स, वही लिखा हुआ है, कॉर्टेक्स पे आता है, फिर कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल एंड देन फाइनली जाइलम के थ्रू. उसके बाद वो कहता है कि देखो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये एक रेडियल डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको लेटरल ट्रांसपोर्ट कहते हैं. इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास सेल्स हैं और हमें पता है होता क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे देखो या फिर सिम्प्लास्ट पाथवे देखो, तो सेल टू सेल इस तरीके से पानी जा रहा होता है. इसका मतलब ये कि ये लेटरल, इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को लेटरल ट्रांसपोर्ट कहते हैं. 3 तरीके होते हैं, बता दिया मैंने आपको कौन कौन से. यहाँ पर हमारी बुक के अंदर जो आपको दिख रहा है सेल्यूलर पाथवे, वेस्कुलर पाथवे को मैंने बोला है इन्होंने, एक ही बात है, ठीक है. और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, रूट सेल टू सेल पानी को ट्रांसफ़र करता है.
वाटर एंटर्स द रूट हेयर्स और एपिडर्मल सेल्स डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि वाटर हमेशा सॉइल में ज़्यादा होता है तो हायर पोटेंशियल बाहर होता है, फिर रूट में वाटर पोटेंशियल कम होता है, तो इसलिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाटर मूव करता है। एज ए ट्रांसपोर्ट है, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पे वाटर मूव करता है। वाटर एंटर करता है रूट हेयर को या फिर आप बोल सकते हो एपिडर्मल सेल्स को, वाटर पोटेंशियल के डाउन ग्रेडियंट के थ्रू मूव करता है, डाउन द ग्रेडियंट, और फिर एक सेल से दूसरे सेल में पानी जाता है थ्रू सेल वॉल, सेल सब्सटेंस अलोंग द नेक्स्ट सेल इन द सेम पाथ। दिस इज़ नोन एज सेल्यूलर पाथवे। अच्छा, यहाँ पे वैक्यूल भी लिखा हुआ था, तो आपको समझ आ गया कि सेल्यूलर पाथवे वेस्क्यूलर पाथवे क्यों कहलाता है, क्योंकि वैक्यूल टू वैक्यूल पानी ट्रांसफ़र होता है इसलिए। सेकंड हमारे पास पाथवे कौन सा, सिम्प्लास्ट। अगर आपको जानना है कि सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, वेस्क्यूलर इन डिटेल तो आप लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, सिम्प्लास्ट में क्या होता है, सिम्प्लास्ट में हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं सेल के पास, उन पोर्स को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। इन पोर्स के थ्रू वाटर जब ट्रैवल करे तो इस पाथवे को सिम्प्लास्ट पाथवे कहा जाता है। तीसरा और आखिरी हमारे पास है दी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस प्रोवाइड। ये प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, इसको सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। दिस रिक्वायर्स ओनली क्रॉसिंग ऑफ, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व होता है। तीसरा हमारे पास है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट के अंदर होता है जब सेल वॉल के थ्रू पानी ट्रैवल करे, उसको कहा जाता है एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर हमारे पास जो दीज वॉल्स, अब जो सेल वॉल होती है जाइलम की वो हाइड्रोफिलिक होती है, तो वाटर सेल वॉल के थ्रू जब ट्रैवल करता है तो वो कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे। ये सबसे फास्ट तरीका होता है, ठीक है, इसमें वाटर फ्रीली मूव कर रहा होता है। दिस मूवमेंट of soil solution through extracellular pathway to provide a continuous matrix of cell walls is known as epoplast pathway. As solutes move along extracellular pathway, some of the water and solutes are taken up by the cells of cortex, thus changing the route from epoplast to symplast. अच्छा, हमारे पास क्या होता है, कभी कभी एपोप्लास्ट पाथवे वैसे तो कंटिन्यूस प्रोसेस है लेकिन कभी कभी डिसकंटिन्यूस हो जाता है जब एक स्ट्रिप देखने को मिलती है हमारे पास लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, द इनर लिमिटिंग लेयर। अच्छा, कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर एक लिमिटिंग स्ट्रिप होती है, इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है। ये स्ट्रिप पाई जाती है रूट्स के अंदर। अगर तो वाटर के मूवमेंट के दरमियान में कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाए कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स सेल में होगी, कॉर्टेक्स में होगी, तो ये क्या करती है, स्टॉप कर देती है एपोप्लास्ट पाथवे को। फिर फिर प्लांट के अंदर जो मूवमेंट है वो शिफ्ट हो जाती है एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट पे, ठीक है। दस वाटर मिनरल्स कैन नॉट क्रॉस द एंडोडर्मिस, और एंटर भी नहीं हो पाता जाइलम के अंदर पानी। सिम्प्लास्ट इज़ द ओनली वे टू क्रॉस द बैरियर, तो एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट पे चला जाता है, ठीक है। एंडोडर्मल सेल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्ट्स टू पेरिसाइकिल रिजल्टिंग इन हाई कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्ट। दिस causes a low water potential and water moves into them by osmosis from pericycle। अब देखो ये वही बात है, कॉर्टेक्स से पानी गया एंडोडर्मिस के पास, एंडोडर्मिस से पानी गया पेरिसाइकिल, फिर कह रहा है कि एंडोडर्मिस से जब पानी जाएगा पेरिसाइकिल के पास तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे पानी कॉर्टेक्स के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पे पानी के अंदर सॉल्यूट की लेवल बढ़ जाती है। जब सॉल्यूट की लेवल बढ़ती है तो हमें पता है जब सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है तो वाटर पोटेंशियल कम होता है, तो यहाँ तक पानी का आते आते वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, इसकी वजह से अब ऑस्मोसिस होने लग रहा है। फ्रॉम पेरिसाइकिल वाटर फ्लोज इनटू जाइलम, बोथ सिम्प्लास्ट से भी और एपोप्लास्ट पाथवे से भी। उसके बाद डिफ्यूजन मूव्स वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसनट्रेशन to region of low water concentration. It occurs because molecules are in constant thermal agitation. Bulk flow occurs in response to a pressure difference. Whenever